Moving on, a big judgment has been passed wherein a Muslim woman can seek alimony from her husband under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, which is the law related to maintenance for wives, as a ruling passed by the Supreme Court stated. The big judgment came as a bench of Justice B.V. Nagaratna and Justice Augustine George Massi dismissed a Muslim man's petition challenging a direction to pay his wife maintenance after divorce. The bench has made it abundantly clear that the law for seeking maintenance applies to all married women irrespective of religion. Meanwhile, some lawyers have spoken about the decision of the Supreme Court. Let us cut across. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी। सर, कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी कोर्ट ने बोला कि उनको भी मेंटेनेंस देनी चाहिए, और इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैंने अभी वो जजमेंट पढ़ा नहीं है, मगर उस जजमेंट को लेके जो आज मैंने रिपोर्टिंग देखी उसमें मुझे कोई नई बात नहीं समझ आई, क्योंकि सीआरपीसी में जो सेक्शन 125 है इट इज़ कम्युनिटी न्यूट्रल। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। हर विमेन को जो डिस्ट्रेस में है मेंटेनेंस का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सीआरपीसी में लिखा है सेक्शन 125 में उसको मात्र रीइटरेट किया है, तो मैं तो इसको वेलकम भी करता हूँ। और ये तो पुराना लॉ है, नया लॉ भी नहीं है। ये तो लॉ 1973 से है जब सीआरपीसी आया था, और अब जो नया कानून आया है उसका भी ये पार्ट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उसका स्वागत है, मगर वो पहले से ही वो कानून है और मेंटेनेंस का अधिकार हर महिला को है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस तरह से राजीव गांधी जी ने एक लॉ उस टाइम लाने की कोशिश की थी, फिर उस पर लगातार बीजेपी आक्रामक हो रही है कि ये कोर्स करेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया है, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी का काम है आरोप लगाना, और इसलिए हम विचलित नहीं होते इन बातों से, क्योंकि पोलराइज करना उनका कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जहाँ तक कानून के विश्लेषण है या कानून की बात है, लॉ बहुत क्लियर है। सीआरपीसी में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि किस वर्ग या किस कास्ट की या कम्युनिटी की महिला को ही मेंटेनेंस मिलेगा। सब महिलाओं को, देश की हर वर्ग की, हर कम्युनिटी की महिलाओं को उसका अधिकार है, अधिकार होना भी चाहिए। हम उसको वो अधिकार उनसे छीन भी नहीं सकते, क्योंकि ये मानवता का भी एक मापदंड है कि डिस्ट्रेस्ड विमेन को हमको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे विवेक तनखा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, और बताया कि किस तरह से ये लॉ पहले से भी 1973 से सीआरपीसी में मौजूद है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद सिंह, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद है। नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया है जिसमें मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हक मिला है, लेकिन उसका विरोध हो रहा है, इसको किस तरह से? देखिए, मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाला ये फैसला है, और मुझे अफसोस होता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को या कोर्ट्स को महिलाओं के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों के लिए दिशा निर्देश क्यों देना पड़ रहा है, आदेश क्यों देना पड़ रहा है। और अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो तंग तालिबानी तंबू में कैद हैं, वो समाज को भी कैद रखना चाहते हैं। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकलो, और हर सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की दुकानें बंद होनी चाहिए। और आज दुनिया जहाँ पर सुधार के रास्ते पे चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे चल रही है, आपको जो है उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन इस फैसले को शाबानों की तरह देख रहे हैं। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि ये लोग दकियानूसी सोच के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो उनकी एक आदत हो गई। वो एक हिस्ट्री शीटर बन गए हैं कि हर सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करो और समाज को एक ऐसे रास्ते पे ले जाकर खड़ा करो जो तालीम, तरक्की और ट्रांसफॉर्मेशन से कोसों दूर हो। जिस दिन से मोदी सरकार 3.0 बनी है, उसी दिन से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंबा सिलसिला चल रहा है लगातार। देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ घटनाएं, कुछ
आइसोलेटेड घटनाएं भी मैं कह सकता हूं, और इस दौरान कुछ बढ़ी भी घटनाएं कह सकता हूं, वो हुई हैं। और जो घटनाएं जिन ताकतों ने और जिन इस तरह की शैतानी ताकतों ने किया है, उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मिला है। एक आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया रशिया में, किस तरीके से? देखिए, इन 10 सालों में लगभग 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने कि अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री जी को नवाजा है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व करने का विषय है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Look, there are a number of issues that have been clarified by the court, right? For example, Section 125 of the CRPC, under which you can get maintenance against your husband, it applies to Muslim, non-Muslim, all married women. It also applies to all non-Muslim divorced women. Insofar as divorced Muslim women are concerned, if Muslim women are married and divorced under Muslim law, then Section 125 of the CRPC, as well as the provisions of the 1986 Act, right, which is the codification of Sharia law, are applicable. The option lies with the Muslim divorced woman to seek a remedy under either of the two laws or both laws. The Section 125 of the CRPC, which is the somewhat quick remedy, under which you can get maintenance, applies to all Muslim women married and divorced under the Special Marriage Act, in addition to all the other remedies available under the Special Marriage Act. Of course, if you are getting, if you are receiving support from your husband or ex-husband under the CRPC, but also under the Muslim-specific law, then that might be reduced. तो आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये बेसिकली तेलंगाना हाई कोर्ट से चैलेंज होकर आया है। ये जो हस्बैंड है वो चाहता था कि इसको मेंटेनेंस मिले 10,000 रुपये का। तो जब यहाँ पे पिटिशन दर्ज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि आपका मेन मुद्दा ये था कि आप पर्सनल लॉज में जो रेमेडी मांग रहे हैं वो आपको पर्सनल लॉज के थ्रू ही जाना चाहिए और सेक्युलर लॉज के थ्रू नहीं जाना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया कि पर्सनल लॉज सुपरसीड नहीं कर सकती है हमारे सेक्युलर लॉज को, एंड ऑल्दो दे हैव मतलब रेमेडी बाकायदा है आपके सेक्शन 3 and 4 के द्वारा ऑफ मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर 1986 एक्ट। फिर भी जो CRPC के प्रोविजंस हैं उसको आप दखल अंदाज नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल ही ऐसे नहीं कह सकते कि दोज वोंट बी अप्लीकेबल। देखिए, ऑलरेडी इस्लाम में, शरीयत में पहले से ये कानून है और ये सिस्टम बना हुआ है कि जो भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है, और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती होगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.